वेलकम टू कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स। डायरेक्ट टैक्स के हमने प्रीवियस वीडियो में 20 क्वेश्चंस करे थे, तो अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। टैक्स पेबल बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ़ ही हैज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹2,60,000 बट हैज़ नो अदर इनकम इज़। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अगर उसके पास LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,60,000 का और कोई भी अदर इनकम नहीं है, तो उसका जो टैक्स पेबल है वो कितना होगा? नन ऑफ दी अबव होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, अ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज इज ₹50,000 एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न सच इनकम इज ₹5,000। इट्स टैक्सेबल इनकम इज। लॉटरी से 50,000 रुपये मिले हैं और लॉटरी के रिगार्डिंग जो खर्चा हुआ है वो 5,000 रुपये हुआ है, तो आपको टैक्सेबल इनकम बतानी है। तो अगर आप कोई भी लॉटरी जीतते हो तो उसमें से आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्टिबल नहीं होते, वो माइनस करने को अवेलेबल नहीं होते हैं। देयरफॉर 50,000 में से 5,000 माइनस करने को आपको नहीं मिलेगा। जितनी टोटल की आपको लॉटरी लगी है वही आपकी एग्जैक्ट इनकम बन जाएगा और वही टैक्सेबल इनकम भी होगा। सो 50,000 ही हमारा टैक्सेबल इनकम होगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, नेट सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स ₹10,000 is ₹2,50,000. The amount of taxable salary is। TDS काटने के बाद जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए आती है। TDS काटा हमने 10,000 रुपये का। जो सैलरी टैक्सेबल होती है वो पूरी हमारी ग्रोस अमाउंट होती है। तो नेट अमाउंट कैसे आया? 2,60,000 में से 10 लाख TDS माइनस करा तो 2,50,000 आया होगा, तो ये नेट सैलरी है। तो हम ग्रोस सैलरी निकालने के लिए नेट सैलरी 2,50,000 में TDS को ऐड कर देंगे 10,000, तो ग्रोस सैलरी हमारी बन जाएगी 2,60,000 और यही हमारी टैक्सेबल सैलरी भी हो जाएगी। इसमें से हमें TDS नहीं घटाना होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 80GGA। 80GGA के अंदर अगर आप अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च में कोई डोनेशन देते हो तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? आपको पूरा 100% डिडक्शन मिल जाता है। योर आंसर इज ऑप्शन ए, 100% ऑफ सच डोनेशन। क्वेश्चन नंबर 25, एग्रीकल्चरल लैंड लोकेटेड इन रूरल एरिया इज। एग्रीकल्चरल लैंड जो रूरल एरिया में होती है वो क्या होती है? ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड जो रूरल एरिया में होती है उसे हम कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। देयरफॉर रूरल लैंड पे कभी भी हमारा कैपिटल गेन अराइज नहीं होता है। आंसर इज बी, नॉट अ कैपिटल एसेट। क्वेश्चन नंबर 26, TDS अंडर सेक्शन 193 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इफ पे डज नॉट फर्निश पैन इज। ठीक है, अंडर TDS के सेक्शन 193 के अंदर अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में पेई पैन फर्निश नहीं करता है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज योर आंसर। इनकम ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A इज। ठीक है, जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होती है उनकी इनकम अंडर सेक्शन 12A में एग्जेम्प्ट होती है। The number of income computation and disclose standard issued so far are। ठीक है, computation and disclose standard टोटल मिला के कितने हैं? 10 है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। और ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? PGBP एंड IOS के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग्स फ्रॉम कार्ड गेम इज। क्या? ठीक है, अगर हम कार्ड गेम से कोई पैसे जीतते हैं क्या उसमें एक्सपेंडिचर हमारा डिडक्टिबल होगा? नहीं, नॉट डिडक्टिबल। ऑप्शन बी, डिडक्टिबल नहीं होता है, ना ही लॉटरी के केस में ना ही इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स में। क्वेश्चन नंबर 30, टैक्स पेबल बाय ए नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इफ ही हैज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹2,60,000 बट हैज़ नो अदर इनकम इज। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। एक क्वेश्चन में दिया गया था, एक क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, इसमें मैं बाद में आपको डिटेल में बता दूंगा। इसे स्किप करते हैं अभी। 31, स्टेक मनी ऑन ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज इज ₹70,000 एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड इज ₹20,000। इट्स टैक्सेबल इनकम इज। ठीक है, हमने रेस हॉर्स करा के हमारे पास 70,000 रुपये की इनकम हुई
और उस पे रेस कोर्स पे जो खर्चा हुआ था वो 20,000 रुपये का हुआ था, तो टैक्सेबल इनकम कितना होगा? आंसर इज 50,000। हाउ? केवल जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस एक ऐसी विनिंग होती है जिसमें से हम अपने एक्सपेंसेस को घटा सकते हैं। जैसे अगर हम हॉर्स रेस वगैरह कराते हैं तो उसमें बहुत पैसा लगता है, तो इनकम भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो क्योंकि उसमें हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, तो उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस है इनकम में से हमें डिडक्टिबल होते हैं। सो केवल इसी चीज़ के अंदर हम अगर हॉर्स विनिंग रेस से कोई भी इनकम आ रही है तो हॉर्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब डिडक्टिबल होंगे। देयरफॉर 70,000 में से 20,000 माइनस करा तो हमारी टैक्सेबल इनकम 50,000 बनेगी। नेक्स्ट, रेंट आफ्टर डिडक्टिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस इज ₹2 लाख। द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज। ठीक है, हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद 2 लाख रुपए आए। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करा तो 2 लाख रुपए आए, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा? ये कैसे है? सपोज यहाँ पे GAV कुछ रहा होगा, इसमें से हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करें। कितने माइनस करे होंगे? जितने माइनस करेंगे तो हमारी इनकम कितनी आई? यहाँ पे 1,40,000 रुपये की हमारी NAV आई। NAV आने के बाद हम 24A माइनस करते हैं। 24A क्या कहता है कि 30% की हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी, जो कि 1,40,000 का होगा। ये 2 लाख है, तो ये 2 लाख आया था। ठीक है, तो 30% कितना आया? तो 3 2 जा 6, 60,000 रुपये। दूसरा माइनस करने को होता है 24B, जो कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नेट आ जाएगा 1,40,000 रुपये। सो हमारी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी? 1,40,000 रुपये। अगर ये आपको दिखानी है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, इसमें कहा था कि रेंट हमारा माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद 2 लाख का है, तो टैक्सेबल इनकम बतानी थी। तो हमें पता है जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं तो GAV में से ही म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस करते हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद हमें जो फिगर दे रखी थी वो 2 लाख रुपये थी। तो ये जो 2 लाख रुपये है ये हम NAV कहेंगे। माइनस करेंगे 24A के अंदर आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है जो कि 30% ऑफ NAV होता है। तो हमारे जो NAV है वो 2 लाख रुपए है, और जो 30% हमारा NAV का निकल जाएगा, तो 2 लाख का 30% होता है 60,000 रुपये। तो माइनस करेंगे, माइनस और करते हैं 24B के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन हमें मिलता है माइनस करने को, लेकिन यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नील लेंगे। तो 2 लाख में से 60,000 को माइनस करेंगे, 1,40,000 रुपये हमारा आ जाएगा। देयरफॉर जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा वो 1,40,000 रुपये होगा। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड रिसर्च नॉट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ अ बिजनेसमैन इज। ठीक है, अप्रूव्ड रिसर्च में जो कि साइंटिफिक नहीं है उसमें बिजनेसमैन को कितना डिडक्शन या कंट्रीब्यूशन अलाउ होगा? वो भी 100% ऑफ सच अमाउंट है। Rebate under Section 87A is allowed to an individual who is resident in India and whose total income does not exceed none of the above होगा। ठीक है, द पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर शैल बी। ठीक है, भोपाल गैस लीक डिजास्टर के अंदर अगर कोई भी पेमेंट हमें मिलता है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अप टू, जो कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस होता है वो 2600 तक एग्जाम्प्ट होता है। सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। द टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज। ठीक है, ये तो सिंपल है, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है जिसमें आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन घटाने को मिलती है अंडर सेक्शन 24B के अंदर। तो उसमें एक टाइम लिमिट का ये होता है कि सब 3 उसकी कंडीशन होती है 2 लाख की डिडक्शन के लिए। सबसे पहले एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन होना चाहिए 1/4/1999 के बाद। दूसरी होती है एक्विजिशन और जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी का। तीसरा, एक्विजिशन और जो कंस्ट्रक्शन है वो लोन लेने के ईयर एंड होने के बाद आने वाले नेक्स्ट 5 कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर में
ठीक है, आने वाले नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, तो तब जाके हमें 2 लाख की डिडक्शन मिलती है, तो उसी में ये 5 ईयर्स की हमें दे रखा है। सो ऑप्शन इज बी। टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स इन केस ऑफ मोटर व्हीकल वैल्यू एक्सीडिंग, ठीक है, आपको टैक्स TCS काटना होगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर आप मोटर व्हीकल को क्या बोलते हैं इसमें, इन केस ऑफ मोटर व्हीकल, इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो 10 लाख रुपए में आपको TCS काटना होगा खुद ही। इंटरेस्ट रेट ऑन रिफंड एज पर सेक्शन 244A(1)(a), ठीक है, रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट है सेक्शन 244A(1)(a) के अंदर वो कितना है, 9%। क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE इज, 80EE के अंदर जो डिडक्शन हमें मैक्सिमम कितनी बनती है, 50,000 रुपये है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम 41 से लेकर 60 तक कंप्लीट करेंगे।